नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम रैंकर्स पर। डियर, आज मैं सम और एनी के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड यूजेज बताने वाला हूँ, जिसको लेकर बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि सम का यूज कहाँ करते हैं, एनी का यूज कहाँ करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं चाहूँगा कि जो मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने, वीडियो को आप पॉज करें और इन क्वेश्चंस को एक बार इनमें जो मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ सम और एनी, सम और एनी, सम और एनी, सम और एनी में से इन फिल इन द ब्लैंक में भरने हैं। उम्मीद करता हूं आपने भर लिए होंगे। तो देखोगे आप क्या लिखे, देखो इसमें आप आएगा, बोलो क्या, सम। इसमें आएगा क्या, सम। इसमें क्या आएगा, सम। ठीक है, इसमें क्या भरा होगा, सम। जिसने भी सम भरा है वो सही है। इसमें आपने क्या भरा होगा, इसमें आपने भरा होगा सम। इसमें भी क्या भरा होगा बताओ, इसमें भी क्या भरा होगा, सम। सम, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बोलो, इसमें भी क्या लिखेंगे, सम। इसमें भी क्या लिखेंगे, सम। ठीक है, इसमें भी सम लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखे हुए हैं आप एनी। इसमें क्या भरोगे, एनी। ठीक है, अब ये क्यों भरा, कैसे भर दिया, क्या कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो सम है, पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सम क्या है, डिटरमिनर्स। क्या है, डिटरमिनर्स। इस सम का यूज करते हैं कुछ के अर्थ में, बोलो किसके अर्थ में, कुछ के अर्थ में। इस सम का यूज याद रहे आपको काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। सम का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है। बट ध्यान रखना है, काउंटेबल जो नाउन है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सम का यूज करना है तो प्लरल होनी चाहिए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन तो ऑलवेज सिंगुलर होती है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उनके बेस पर आप देख पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे वो आपने किए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट एंड यूजेज है, जिसमें फर्स्ट यूज मैं आपको बता रहा हूं कि सम का यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में करते हैं बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जा सकता है, सम का यूज किया जाता है। किसमें, अफर्मेटिव। ये बेसिक सी बात है, अफर्मेटिव में। अभी केवल अफर्मेटिव बता रहा हूँ, बट आगे चल के बताऊंगा अफर्मेटिव में ही नहीं, नेगेटिव में भी, अफर्मेटिव में ही नहीं, इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं। दूसरा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसका यूज हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। किस में करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा उसमें भी हम सम का यूज कर सकते हैं। कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, सच में ये ऐसा ही है। आप सोच रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो एनी का यूज करते हैं, बट नहीं, सम का यूज भी करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन कब, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा का होना चाहिए, ऑफर का होना चाहिए। किसका बताओ, ऑफर का होना चाहिए। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होना चाहिए, रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए। कैसा बोलो, रिक्वेस्ट वाला। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफर का हो, रिक्वेस्ट का हो। दूसरा, आप कहाँ यूज कर सकते हो सम, सम यूज कर सकते हो यदि कोई नंबर है और वो नंबर आपको बता रहा है अप्रोक्सीमेटली। वो नंबर कैसा है, अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या समझते हैं, लगभग। क्या बोलो, लगभग। अगर कोई नंबर आपको अप्रोक्सीमेटली है, वो लगभग का सेंस दे रहा है, तो आप किसका यूज करना पसंद करोगे बताओ, आप सम का यूज करोगे। अब और क्या कॉन्सेप्ट है, और देखो, और सम का यूज कहाँ करते हैं, और सम का यूज करते हैं यदि कोई नाउन जो है अनस्पेसिफाइड है। कैसी है बताओ, अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या होता है, अनिश्चित है। कैसी है बताओ, अनिश्चित है। या फिर वो कैसी है, अननोन है। बोलो कैसी है, अननोन है। ठीक है, अगर कोई नाउन अननोन है और अनस्पेसिफाइड है तो भी किसका यूज करते हैं, इसका ही यूज करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आओ उन क्वेश्चंस पर। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने था क्या, कि मैंने ऐसे लिखा, बॉय हैज स्टोलन माई मोबाइल। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में था सम और क्या था बोलो, एनी।
यही था ना, सम और एनी में से क्या भरेंगे। अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसमें हम सम भरेंगे एनी भरेंगे, तो इसका कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है इस पे। देखो कि ये है तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस कंफर्म है, ठीक है, मान लिया मैंने अफर्मेटिव है, लेकिन यहाँ पर देखो अननोन वाली बात है कि इसका मतलब ये है कि सम बॉय हैज स्टोलन माई मोबाइल। एक लड़का होगा, किसी ने क्या चुरा लिया। अब किसने चुरा लिया कोई पता नहीं है, पता ही होता तो उसको पकड़ ही लेते हैं अपन, है ना, बट क्या है, अननोन है, वो हमारे लिए अनजान है। जब अनजान है तो किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करोगे। तो यहाँ क्या सही होगा भाई, यहाँ पर क्या सही होगा, सम सही एकदम राइट होगा। दूसरा हम बात करें, मैंने लिखा था वुड, यही था क्या, वुड यू लाइक डैश जूस, यही था, और ब्रैकेट में हमने लिखा था कि सम भरेंगे या एनी भरेंगे। अब आपने इस कॉन्सेप्ट में देखा कि ये देखो इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क भी। अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस इसमें इंटेरोगेटिव है, कैसा है, इंटेरोगेटिव। अब ध्यान रखना, अब इंटेरोगेटिव में हम सम का यूज नहीं करते, लेकिन इंटेरोगेटिव कैसा हो, ऑफर का हो या फिर रिक्वेस्ट का हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, बोलो, हम सम का यूज कर सकते हैं जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा हो, ऑफर वाला हो। अब इसमें वुड यू लाइक जूस, तो क्या आप मतलब कि जूस पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। जब कोई चीज़ ऑफर करी जाती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम एनी का यूज नहीं करते इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं जब क्या हो, बताओ, ऑफर की बात हो। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ऑफर की, तो हमने क्या भरा इसमें, बताओ, हम इसमें भरेंगे, बोलो क्या, सम, क्या लिखेंगे, सम। बोलो बात समझ में आई के नहीं आई। चलो एक क्वेश्चन शायद मैंने ये भी लिखा था, अभी देखो ध्यान दिया होता आपने शुरुआत में, देयर आर डैश 30 स्टूडेंट्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द हॉल, इन द हॉल। अब इसमें आप भरो, सम भरोगे या फिर भाई एनी भरोगे। अब खोपड़िया में बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि आप असम भरोगे या एनी भरोगे। तो बोलो क्या भरूं मैं इसमें, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा, बोलो सम। क्यों, यहाँ पर ये 30 स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ये लगभग का सेंस दे रहे हैं हमें, क्या दे रहे हैं बताओ, लगभग का सेंस दे रहे हैं। और लगभग की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे, बोलो सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा नंबर नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। मैंने कहा प्लीज give me dash money, प्लीज गिव मी डैश सम मनी। अब देखो यहाँ पर आप सम भरोगे, क्यों भरोगे भाई सम, आप सम भरोगे कैसे, ये सेंटेंस है जो कैसा है, ऑफर का है ना, सॉरी ये क्या है, रिक्वेस्ट का है। अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं, चाहे अब वो क्या है, नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको इससे और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, क्विज डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो सम और एनी से रिलेटेड है ना कुछ क्विज डालूंगा, उन क्विज को आप कर कर इनका और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो है ड्रीम रैंकर्स, ठीक है, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है ड्रीम रैंकर्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर मैं क्विज डालूंगा इसकी किसकी, सम और एनी से रिलेटेड, जिससे कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट बढ़ जाए, बताओ नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में, एनी के बारे में। ये जो एनी है, एनी भी क्या है, एनी का मतलब क्या होता है, कोई, क्या होता है, कोई, एनी का मीनिंग क्या है, कोई, ठीक है। अब ये एनी का यूज हम समझें तो हम कहेंगे इसका यूज किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, किसके साथ,
काउंटेबल नाउन के साथ। तो काउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए? वो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए भाई सिंगुलर। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। एनी का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इज सिंगुलर। तो अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर कि सम का यूज भी तो हमने सेम पढ़ा था और एनी का यूज भी सेम पढ़ रहा है। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है। अब होता यह है कि एनी का यूज जो है हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का यूज हम हमेशा कौन से सेंटेंसेज में करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। लेकिन एनी का यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। एनी का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ठीक है, और अच्छी बात बताऊं आपको, एनी का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ लिखता हूं देखो, और एनी का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। हो गया ना कन्फ्यूजन? बोलो कन्फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? कि सम का यूज भी सेम ही है, एनी का यूज भी सेम है, तो कुछ तो कन्फ्यूजन क्लियर करो। देखो यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, वहाँ पर हमने नेगेटिव में नहीं किया, वहाँ पर हम अफर्मेटिव में सम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी अफर्मेटिव में सम का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर भी अफर्मेटिव में सम का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम इंटेरोगेटिव में सम का यूज कर रहे हैं, है ना? तो दोनों में कन्फ्यूज हो गया कि नहीं हो गया भाई? सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो ध्यान से आपने सुना हो तो मैंने वहाँ पर बोला था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफर वाला हो, रिक्वेस्ट वाला हो, तो ही हम किसका यूज करेंगे? सम का यूज। तो हम वहाँ किसका यूज करेंगे? सम का यूज। अब यहाँ पर देखो अफर्मेटिव में भी कर सकते, लेकिन अफर्मेटिव में जब करते हैं जब एनी का जो यूज है वो हुआ हो प्रैक्टिकली एवरी, प्रैक्टिकली एवरी, प्रैक्टिकली एवरी का मतलब होता है हिंदी में कोई। अगर एनी का यूज कोई के सेंस में हुआ है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी किसका यूज कर सकते हैं? बताओ किसका यूज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एनी का यूज। अफर्मेटिव सेंटेंस सम का यूज तो करते ही हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का भी यूज कर सकते हैं जब उसका मीनिंग क्या हो? प्रैक्टिकली एवरी, मतलब कोई यदि मीनिंग निकल रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो मैं आपके कन्फ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा यहाँ पर, ये लिखा देखो, पर्सन कैन हेल्प मी। देखो इसमें सम और एनी में से क्या आएगा बताओ? ठीक है, एक मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। ही हैजंट composed dash सम का यूज करोगे, एनी भरोगे। एक मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो मैंने लिखा डू यू वांट डैश। अब इसमें बताओ सम लिखेंगे या एनी लिखेंगे? अब ध्यान से समझा होगा तो आप देखोगे पर्सन कैन हेल्प मी, कौन है वो पर्सन जो हेल्प करेगा? कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो कोई भी जब अर्थ देता है तो प्रैक्टिकली एवरी, बट सेंटेंस इज अफर्मेटिव, और हमने सीखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? सम का। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज करते हैं, लेकिन एनी का भी यूज कर सकते हैं जब वो क्या मीनिंग दे आपको?
प्रैक्टिकली एवरी मीन्स कोई मीनिंग दे तो यहाँ पर क्या है एनी भरोगे। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन कैन हेल्प मी, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ही हैजंट कंपोज्ड, ये नेगेटिव है, सीधी सी बात है। नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करना है, हमें किसका यूज करना है, एनी का यूज करना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एनी सही होगा। देखो डू यू वांट बिग बुक, अब देखो यहाँ पर इंटेरोगेशन है तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनी लिखेंगे। तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ। तो अब कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ। मैंने क्या सिखाया कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज करना है, किसका यूज करना है, एनी का यूज करना है। तो अब बताओ मुझे कि मैंने कहा सी हैज, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन से इनमें बताओ क्या करोगे। आप कहोगे देखो ये सेंटेंस कैसा लग रहा है आपको, नेगेटिव है क्या, ये सेंटेंसेज नेगेटिव है क्या, ये सेंटेंसेज आपके नेगेटिव है सारे के सारे। सर नोट तो है ही नहीं, नोट नहीं है फिर भी मैं कहूँगा नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हार्डली, नेवर, बेयरली, विदाउट, स्केर्सली, ठीक है, और लिख लो फ्यू, लिटिल, ठीक है। हार्डली, नेवर, बेयरली, विदाउट, स्कैर्सली, फ्यू, लिटिल। ध्यान से समझ रही, सारे के सारे अपने आप में किस तरीके के वर्ड हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। और जब ये नेगेटिव वर्ड हैं तो ये जिस सेंटेंस में आ जाएंगे उस सेंटेंस को कैसा बना देंगे, नेगेटिव। और जब नेगेटिव बना देंगे तो अबाउ इन सेंटेंसेज पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गुरुजी हार्डली, हार्डली है तो ये कैसा। और हमने पढ़ा है कि एनी का यूज किस सेंटेंस में करते हैं, बोलो नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, एनी का। तो क्या आएगा बोलो, एनी आएगा। क्या आएगा, एनी। सर इसमें देखो नेवर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। क्या आएगा बोलो, नेगेटिव है एनी। इसमें क्या आ रहा है बताओ, इसमें देखो क्या आ रहा है, विदाउट आ रहा है, विदाउट क्या बताएगा, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, एनी। तो ये था कुछ सम और एनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा। और लेकिन अब आप ध्यान दोगे कि मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी जो प्रैक्टिस है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा क्विज के माध्यम से। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं फिर से बता दूं एक बार, वो क्या है, ड्रीम रैंकर्स। क्या है, ड्रीम रैंकर्स, ठीक है। इस ड्रीम रैंकर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ड्रीम रैंकर्स ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको इसके क्विज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको